नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल MJ एकेडमी पर। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आपके बीच बुक स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आता हूं। एक दिन दो दिन पहले ही आना था, सिर्फ इसलिए नहीं आ पाया कि हमारा जो रिसर्च था वो कंप्लीट नहीं था। हम आपको यूं ही किसी बुक का नाम बता देते और आपके किसी फ़ायदे की ना रहती तो कहीं ना कहीं आपका कोई नुकसान हो या ना हो, पर मेरा बड़ा नुकसान होता, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। इसलिए आज वो हमारे पास सारी पूरी तैयारियां हैं। हम आपको वो वीडियो देने के लिए आ गए हैं, हाजिर हो गए हैं। बैठ जाइए और लिख लीजिए। मेरे इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वीडियो देखें, तुरंत लिस्ट बनाएं और पहुंच जाएं मार्केट में 1000, 2000, 4000 की किताबें ले आएँ और पढ़ें एको दिन ना। ठीक है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो हम आपको, जब तक हमारी जीएस की क्लासें नहीं शुरू हो रही हैं, हम आपको प्रमुख किताबें बताएंगे जो वास्तव में अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन प्री ही नहीं। देखिए, यहाँ प्री की केवल किताबों की बात करने में नहीं आया हूँ, मुझे आरओ मेंस तक की किताबें आपको बताना है। इसलिए जो भी किताबें बताऊंगा वो प्री में भी वही पढ़ना है और मेंस में भी उसी को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ तक कि पीसीएस प्री के लिए भी वही किताबें हैं। ठीक है, और विश्वास ना हो तो एक बार एक किताब लाइएगा, पढ़िएगा और कोई पुराने पेपर को हल करिएगा, फिर आप और किताबें ले आइएगा। ठीक है, बाकी चूंकि अभी तुरंत हम जीएस चलाते तो हम आपको कोई बुक लिस्ट बताते ही नहीं कि आप बुक ले आइए। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए आपको मैं कोई बुक नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंटेंट कितना मजबूत है और हिंदी की क्लासें आपके बीच में आ रही हैं। ठीक है, चूंकि एक आध महीना लेट हो रहा है, आपका वो एक महीना यूं ही खराब ना चला जाए, इसलिए मैं आपके बीच में आज लेके आया हूं ये बुक स्ट्रेटजी का वीडियो। इसको देखिए, समझिए और एक एक किताबें मार्केट से ले आइए। ये नहीं कि पूरा जाएं और आप भर लाएं, एक एक किताब ले आइए, उसको पढ़िए। उस किताब को कैसे पढ़ना है उसको भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। पहले आप ले आइए और बहुत अच्छी अच्छी किताबें आप ले आएंगे, आपको पढ़ने में इतना अच्छा लगेगा ना कि आप उसको कहानी की तरह पढ़ना शुरू कर देंगे और आपका इंटरेस्ट अपने आप जगता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इतिहास के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, लेकिन देखिए जो किताबें मैं बता रहा हूं वो आरओ, एआरओ और यहां तक कि पीसीएस प्री के लिए भी यही किताबें हैं। यही आप समझ लीजिए, पीसीएस प्री के लिए भी यही किताबें हैं। ठीक है, तो आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री के लिए भी यही किताबें हैं, तो इनको आप खरीदिए। और आरओ, एआरओ प्री के लिए ही नहीं, आरओ, एआरओ प्री और मेंस दोनों के लिए, यही समझ लीजिए, प्री प्लस मेंस। ठीक है, तो आपको बस एक किताब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही समझ लीजिए। तो चलिए इतिहास का हम आपको बताते हैं कि इतिहास के लिए आपको क्या क्या लेना है। देखिए, इतिहास में 3 पार्ट होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, अब इनके लिए कौन सी किताब पढ़ें, कहां से पढ़ें, इसका बहुत डाउट रहता है। देखिए, किताब तो कभी बुरी होती ही नहीं है, किताबें सभी अच्छी होती हैं और हर राइटर अपना 100% देता है उन किताबों में। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि प्राचीन इतिहास के लिए आप कौन सी किताब लें, तो केवल और केवल राम शरण शर्मा जी की। क्यों? क्योंकि इस किताब को मैंने बहुत पढ़ा है और मेरी तो बहुत पसंदीदा है और मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं कभी भी क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं। इसलिए राम शरण शर्मा, प्राचीन इतिहास के लिए राम शरण शर्मा की बुक लीजिए। और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा जी की किताब लीजिए। सतीश चंद्रा जी की, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत सरल भाषा में किताब को लिखते हैं। आप लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और आधुनिक के लिए एसके पांडे, ये भी किताब मेरी बहुत फेवरेट बुक है, मेरी, यही समझ लीजिए। ठीक है, इतना बढ़िया घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको वो किताब उसी घटनाक्रम, मतलब घटना के समय में लेके चली जाएगी, इतनी अच्छी भाषा में उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाकी बिपिन चंद्रा जी की भी आती है, बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम की भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको एसके पांडे या स्पेक्ट्रम, जो भी आप, मतलब आपको मैं एसके पांडे ही कह रहा हूं, लेकिन स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है, यही समझ लीजिए। ठीक है, भूगोल के लिए मैं आपको बताऊंगा, भूगोल
देखिए भूगोल के लिए क्या है कि कुछ लोग माजिद हुसैन सर को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, पर उनकी जो लेखन कला है वो स्पेशली आईएएस के लिए है। अब आपको समीक्षा अधिकारी देना है तो आईएएस तो बनना नहीं, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उस किताब को आप लाएंगे तो आप मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत मोटी बुक होती है, उसको पढ़ना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी किताब जो आपका प्री और मेंस दोनों कंप्लीट करेगा वो है महेश वर्णवाल। महेश वर्णवाल सर का लीजिएगा, ठीक है। महेश वर्णवाल सर इतने अच्छे राइटर हैं कि आप ये बुक लाएंगे, आपका विषय ज्योग्राफी रहा हो ना रहा हो, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपने आप ये ऐसे राइटर हैं जो किताबों को कहानियों की तरह लिखते हैं, घटनाओं को, और आप अपने आप उसमें आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, ठीक है। बाकी एक है एसके ओझा सर, उनकी भी किताब बहुत अच्छी होती है, लेकिन आरओ के हिसाब से मैं आपको महेश वर्णवाल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, संविधान 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 के लिए मैं केवल आपको एक बुक बताऊंगा, केवल एक बुक, वो है एम लक्ष्मीकांत। केवल एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। इनकी थ्योरी वाली बुक ले आइए, थोड़ी सी इतनी मोटी होगी, मेरे पास है भी, मैं अगले वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा इन किताबों को। एम लक्ष्मीकांत सर ने इतना बढ़िया लिखा है, एक एक टॉपिक को 2-2, 3-3 पेज में समाप्त कर दिया है, यही समझ लीजिए। संविधान पढ़ने में आपको इतना एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उनको पढ़ने के बाद, यही समझ लीजिए। तो संविधान के लिए मैं केवल आपको एम लक्ष्मीकांत कहूँगा, और अगर किसी के पास डीडी वसु सर की किताब है संविधान की, तो फिर उसको एम लक्ष्मीकांत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नया खरीदने जा रहा है जिसके पास संविधान की कोई बुक नहीं है, तो फिर मैं उसको एम लक्ष्मीकांत कहूँगा, ठीक है। चलिए, हम उसके बाद पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बहुत योगदान रहता है एग्जाम में इस टॉपिक का। तो केवल एक किताब है आपके लिए, परीक्षावाणी, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के लिए केवल परीक्षावाणी, बौद्धिक प्रकाशन द्वारा उसका प्रकाशन होता है, तो परीक्षावाणी, परीक्षावाणी जब आप लेंगे तो वहां ऐसे किनारे बुक में छोटी सी बुक है, पतली सी, यहाँ परीक्षावाणी लिखा होता है और यहाँ लंबा लंबा बौद्धिक प्रकाशन लिखा होता है, ठीक है। तो उस बुक के अलावा और आपको पर्यावरण को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है विज्ञान। देखिए, विज्ञान में सीधे सीधे वो लिखे होते हैं कि सामान्य विज्ञान पूछेंगे, ठीक है। तो विज्ञान के लिए वैसे मैं आपको, देखिए, जिनके पास कोई किताब नहीं है और विज्ञान को उनको थोड़ा बहुत उन्होंने कभी पढ़ा है, तो वो ले लेंगे। एक बहुत अच्छी किताब आती है दृष्टि आईएएस की, दृष्टि आईएएस की, सामान्य विज्ञान की। अब हर जगह हर बुक स्टॉल पे मिलती है, नहीं तो ऑनलाइन मिलेगी। ऐसा है नहीं कि किसी बुक स्टॉल पे ना हो, जो भी बड़े अच्छे बुक स्टॉल हैं उनके यहाँ है, नहीं है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि आईएएस की अगर आप इसको नहीं मंगा सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है, नहीं मंगा सकते हैं, तो केवल कक्षा 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर ये 3 किताबें आप पढ़ो, पतली पतली, जानते हैं 8, 9, 10th में कितनी मोटी किताबें होंगी, एनसीईआरटी ले आइए और पढ़ लीजिए, आपका पूरा, फिर और कोई कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको नहीं मंगा सकते हैं तो दृष्टि आईएएस ने बहुत अच्छा एनसीईआरटी का संकलन किया है, आप इस किताब को ज़रूर लीजिए, ठीक है। ये विज्ञान के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद बचता है हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, विज्ञान हो गया। अब बचता है उत्तर प्रदेश, यहां लिख दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश। साथियों, गले में थोड़ी दिक्कत है तो खांसी आ रही है, तो चलिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए
मैं आपको परीक्षावाणी, परीक्षावाणी इससे अच्छी किताब है ही नहीं है। बाकी एक और आती है, आती तो बहुत सारी हैं, एक और आती है घटना चक्र की, घटना चक्र की, उत्तर प्रदेश विशेष करके, दोनों उत्तर प्रदेश विशेष हैं। परीक्षावाणी ले लीजिए, रेट भी दोनों का सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-5 रुपए का है। तो चाहे परीक्षावाणी चाहे घटना चक्र, ठीक है, जो आपको जिसकी भाषा समझ में आए। दोनों की भाषा सरल है, दोनों ने अपना 100% दिया है और एग्जाम में दोनों किताबों से बहुत अच्छा। अब दोनों पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि दोनों में एक ही सिलेबस एक ही होता है, ठीक है। तो दोनों ले लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो एक कोई, चाहे परीक्षावाणी, मैं परीक्षावाणी कहूंगा और मैं घटना चक्र भी कहूंगा, लेकिन एक ही लीजिएगा, दोनों में से चाहे जो लीजिएगा एक लीजिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए। बाकी हिंदी के लिए हिंदी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरी क्लासें, आपको हिंदी के लिए यहां लिख दे रहा हूं, हिंदी के लिए एमजी एकेडमी की क्लासें, एमजी एकेडमी की कक्षाएं, ठीक है, एमजी एकेडमी की कक्षाएं, ठीक है। आपको कुछ भी और बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए तो कोई भी किताब मत लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं चूंकि पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, चूंकि देखिए एकेडमी का हमने स्पेलिंग भी गलत लिख दी, ठीक है। अभी मैं आपको जीएस नहीं पढ़ा पा रहा हूं, इतनी जल्दी हमारी व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही कि हम आपके भी अगले महीने से हमारा पूरा प्लान तैयार है, आपके बीच जीएस की क्लासें आने लगेंगी, लेकिन तब तक आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो ये किताबें जो आज मैंने बताई हैं, अब ये ध्यान रखिएगा कि इन किताबों को एक साथ मत खरीदिएगा। पढ़ेंगे आप नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं। इनमें जैसे आप हिस्ट्री की कोई भी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक जो भी लाना हो, एक ले आइए, और एक ज्योग्राफी या संविधान या पर्यावरण या विज्ञान या जो भी ले आइए, या उत्तर प्रदेश, उनको ले आइए और पढ़ना शुरू करिए। एक एक टॉपिक पढ़िए। कुछ किताबें इसमें थोड़ी बहुत मोटी तो कोई बहुत ज़्यादा होंगी ही नहीं, थोड़ी बहुत होंगी। अब आप कक्षा 1 के विद्यार्थी तो हैं नहीं कि 4 पन्ने की किताब होगी। ले आइए, अच्छे से अपना टाइम टेबल बताइए, उन्हें कैसे पढ़ना है किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। बाकी इन्होंने इतना अच्छा लिखा है इन लेखकों ने कि बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कैसे पढ़ना है। बस किताब को खोलिए, सिलेबस देखिए, जो आपके सिलेबस में है उस एक एक टॉपिक को एक एक दिन में समाप्त करते चले जाइए। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आपका कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और एग्ज़ाम में जिसका कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जिसका कॉन्फिडेंस होता है ना, उसकी सफलता 100% निश्चित हो जाती है। मेहनत प्लस कॉन्फिडेंस, अब मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। हिंदी के लिए मेरी क्लासों के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बार बार कह रहा हूं, हिंदी के लिए कुछ भी पढ़ लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बुक, किसी भी राइटर को लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी दोस्तों, आप लीजिए केवल मेरी कक्षाएं। डेली शाम 6 बजे एमजी एकेडमी पर हिंदी की क्लासेस आपके बीच आ रही हैं, उनको पढ़िए। टेस्ट सीरीज इसके बाद निःशुल्क आएंगी, ठीक है। बहुत अच्छी आपके लिए ये क्लासेस साबित होंगी, यही समझ लीजिए। उसके बाद जब जीएस आ जाएगा तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारी किताबें मत लाइएगा। मैं जो भी शुरू कर दूंगा, फिर जो भी विषय शुरू करूंगा उसके लिए आपको किताब की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इन सारी किताबों को जो भी लाइएगा उसको पढ़िएगा तो आप कोई पुराना पेपर जिसमें सॉल्व पेपर अब तमाम राइटरों की आती है, अब जैसे घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, उसको ला लीजिए, या और भी तमाम अब तो आ गई हैं, कोई एक बुक ला लीजिए। जो पॉइंट पढ़िए, जो टॉपिक पढ़िए, उस किताब में जा करके हल करिए। पूर्वावलोकन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, हल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी मैंने कई किताबें देखी जो बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको ले लीजिए। नहीं, पूर्वावलोकन ले आइए। जो भी, जैसे मान लीजिए इतिहास में आपने मुगल काल पढ़ा, उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज बनाया, फिर मुगल काल में पढ़ने के बाद उसमें जाके क्वेश्चन आंसर हल करिए, बस आपकी तैयारी कंफर्म, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए बुक स्ट्रेटजी का। इसको जरूर देखिए और अपने लोगों के बीच में इनको शेयर करिए। एमजी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार, अपना सहयोग दीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर आपके लिए रास्ते खोल सकें, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में आपके अपने जो भी हिंदी की अभी क्लासेस चल रही हैं उसके साथ, और जो आरो महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो आने लगे हैं उनको अगर देखना आपने शुरू नहीं किया है तो उसमें जा करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।